प्यारे दोस्तों नमस्कार। जेएमएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए क्लास 10 वालों के लिए जिसमें आप ये साइंस का पोर्शन देखेंगे। साइंस में आप ये देखेंगे जो फिजिक्स का पार्ट आपका होता है, तो फिजिक्स के पार्ट में आप ये देखेंगे दोस्त कि जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण, तो उसमें का जो न्यूमेरिकल होता है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत से लोगों को क्या होता है कि साइंस का पोर्शन होता है थोड़ा कठिन उनको लगता है, ठीक है। तो आज हम जो शुरुआत करेंगे वो प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण रहेगा। उसी का हम न्यूमेरिकल यानी आंकीय प्रश्न आपको कराने जा रहे हैं और उन चुनिंदा क्वेश्चनों को आपके सामने रखें जो आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चनों को आप पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा कैसे लगाते हैं कैसे नहीं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चनों को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर बात समझनी पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन इन्होंने जैसे अवतल दर्पण संबंधित यहाँ पर बातें की हैं, तो दोस्त देखिए इतनी बात तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या होता है, ठीक है। देखिए अगर सबसे पहले हम अवतल दर्पण की यहाँ पर बात कर ले, देखिए अगर हम यहाँ पर अवतल दर्पण की अगर हम बात करें, देखिएगा अवतल दर्पण, ठीक है। अगर अवतल दर्पण के लिए अगर हम बात करते हैं तो आपको बताएं कि U जो होता है वो आपका क्या होता है माइनस, और V जो होता है वो आपका क्या होता है माइनस, और F जो होता है वो भी आपका क्या होता है माइनस, और R जो होता है वो भी आपका क्या होता है माइनस होता है। देखिए चिन्ह प्रपाटी तो आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि चिन्ह प्रपाटी आपको अगर आएगा तो आप अच्छे से सवालों को लगा पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे U आपका क्या होता है दर्पण के मुख्य ध्रुव से वस्तु की दूरी होता है, और V आपका जो होता है वो दर्पण के मुख्य ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होता है, और F को हम फोकस दूरी कहते हैं, और R को हम क्या कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये वस्तु की दूरी होता है, ये प्रतिबिंब की दूरी होता है, इसे हम फोकस दूरी कहते हैं, और ये हमारी क्या होती है वक्रता त्रिज्या होती है। अगर हम यहाँ पर उत्तल दर्पण की बात करें, ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें, उत्तल दर्पण के लिए, देखिए जब उत्तल दर्पण के लिए हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपको पता है कि U जो होता है वो माइनस में होता है, बाकी B भी आपका प्लस में होता है, और F भी आपका क्या होता है प्लस में होता है, और R भी आपका क्या होता है प्लस में होता है, ठीक है। तो वस्तु की दूरी भी माइनस में रखा जाता है, प्रतिबिंब की दूरी भी प्लस में, F भी आपका प्लस में होता है, और R भी आपका क्या होता है प्लस में होता है, ठीक है। ये इनकी चिन्ह प्रपाटी होती है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिएगा, बातों को समझिएगा। आपको क्या करना है, देखिए आप अपनी कॉपी पेन को आप लेके बैठिए, साथ साथ में सवालों को लगाते चले, और जो चीज हम आपको बता रहे हैं उनको अपनी कॉपी में नोट करके रखें, क्योंकि ये चीज आपको पता रहेगा तो सवाल में दोस्त आपको कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, आपको एक शब्द यहाँ पर आ जाता है कि आवर्धन क्षमता। देखिए आवर्धन, आपका एक आवर्धन क्षमता होता है, ठीक है, आवर्धन क्षमता, जो कि m बराबर क्या होता है माइनस बी बटा क्या होता है u। आप देखेंगे m बराबर माइनस बी बटा क्या होता है u होता है। ये आवर्धन क्षमता का फार्मूला हो जाता है, ठीक। अच्छा यहाँ पर ध्यान देना कि अगर दर्पण के लिए है तो माइनस में होता है। अगर यही दोस्त अगर आपको सिर्फ लेंस के लिए अगर पूछा जाता कि भैया लेंस के लिए आवर्धन क्षमता का फार्मूला बताइए, तो m बराबर आपके पास क्या हो जाता है v प्लस u हो जाता, वो प्लस में होता है, ठीक है। और ये हम जो बता रहे हो किसके लिए बता रहे हैं आपको, तो दर्पण के लिए बता रहे हैं। कोई भी दर्पण हो सकता है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उसके लिए m बराबर माइनस बी बटा यू होता है। और ये भी आपको पता है कि m के स्थान पे हम i बटा o का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम m के स्थान पे हम i बटा o का प्रयोग करेंगे, और माइनस बी बटा कितना हो जाएगा u हो जाता है, ठीक है। तो i बटा o बराबर माइनस बी बटा क्या होता है u होता है, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता है कि एक संबंध होता है, संबंध f एक बटा f एक बटा b प्लस एक बटा क्या होता है u होता है, ठीक है। ये आपका होता है, ये तो हमारे दर्पण के लिए हो जाता है, ये आपके किसके लिए होता है दर्पण के लिए होता है, ठीक है। ये ही फार्मूला होता है, यूबीएफ में संबंध होता है, एक बटा एफ बराबर एक बटा बी प्लस एक बटा यू होता है, ठीक है। यही अगर दोस्त आपको सिर्फ लेंस के लिए पूछा जाता कि लेंस के लिए जरा बता दीजिए, तो जब लेंस के लिए आपसे पूछता तो आप देखना एक बटा एफ बराबर एक बटा बी माइनस एक बटा कितना होता है यू होता है। तो लेंस के लिए जो यूवीएफ में फार्मूला होता है एक बटा एफ बराबर एक बटा बी माइनस एक बटा क्या होता है यू होता है, ठीक है। तो इतनी बात अगर आप अपने पेन में लिख के रखेंगे और आप इनको पढ़ लेंगे समझ लेंगे, तो फिर आपको कोई सवाल में कोई परेशानी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं, अब हम समझते हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम सवालों को हल कराने चल रहे हैं। चलिए तो अभी इनको हम हल कराएंगे, देखेंगे आप। चलिए तो इसको हम पहले हटा देते हैं, इनको आप नोट कर लिए हुए, ठीक है।
तो आगे जब क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराएंगे तो यहां से बात को देखिएगा, समझिएगा क्या होता है। देखें तो यहां पर आप सबसे पहले ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अवतल दर्पण की बात करता है तो अवतल दर्पण में सारी दूरियां क्या होती हैं, माइनस में होती है, ठीक है। तो एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। तो यानी वस्तु की जो दूरी है वो आपको कितना दे रखा है, माइनस का 10 सेंटीमीटर दे रखा है। वस्तु की दूरी है माइनस का 10 सेंटीमीटर पर स्थित है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, देखिए आभासी प्रतिबिंब बनता है तो देखिएगा बी बराबर आपके पास कितना बनता है, माइनस का 20 सेंटीमीटर बनता है। तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आर बराबर हमें क्वेश्चन मार्क हमें निकाल के बताना है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए हर बात को आपको लिख लेना पड़ेगा। अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु होगा, मान लेते अवतल दर्पण आपका है, ठीक है। ये आपका अवतल दर्पण है, यहाँ पर आपका मुख्य ध्रुव, ये आपका फोकस, ये आपका वक्रता केंद्र, यहाँ पर कोई वस्तु है और वस्तु की दूरी आप ये देखेंगे कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास वस्तु था, ठीक है। और प्रतिबिंब की जो दूरी बनता है माइनस का 20 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले फोकस की वैल्यू निकालना। बिना फोकस की वैल्यू की आप वक्रता त्रिज्या नहीं निकाल सकते। तो इसलिए सबसे पहले हम 1/f और 1/b प्लस 1 क्या लगाएंगे, u लगाएंगे, जिसमें आपको पता है कि f हमें ज्ञात करना है। v की वैल्यू कितना है हमारे पास, माइनस का 20 है और ये माइनस का कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ से 1/f बराबर देखिए 10 का 10 होगा और ये माइनस माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा और बटे में माइनस 20 गुणे हमारे पास कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। देखिए आपने सारी वैल्यू को रखे तो देखिए 10 से कम 10 होगा, इधर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस से क्या होगा, प्लस, 20 से कम 20। फिर नीचे का नीचे से चाहे एलसीएम लेके गुणा कर ले, चाहे तो तिर्यक कराएंगे, वही बात आएगा। तो यहाँ से 1/f बराबर आप देखेंगे 20 10 कितना होता है, 30 और 30 बटा माइनस का 20 गुणे कितना होता है, 10 10 3 कितना होता है, 3 होता है। तो हमारे पास 1/f बराबर माइनस 3 बटा कितना आएगा, 20 आएगा। तो f बराबर माइनस 20 बटा कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर आएगा। ये हमारी फोकस दूरी हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास देखिए फोकस दूरी दे रखा है, तो अब हमें फोकस तो चाहिए नहीं भैया, हमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है कि वक्रता त्रिज्या बताइए। तो हमें पता है कि f बराबर r बाई कितना होता है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r बराबर 2f हो जाता है और 2 गुणे f की वैल्यू माइनस 20 बटा कितना होता है, 3। तो यहाँ से आप देखेंगे माइनस 40 बटा 3 सेंटीमीटर आपका ये निकल के आएगा। तो हमारे पास वक्रता त्रिज्या निकल के चला आता है, माइनस का 40 बटा 3 सेंटीमीटर आएगा। तो हमें u और f की वैल्यू दिया था, आपने सभी वैल्यू को रखा, क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारे पास वक्रता त्रिज्या कितना निकल के आता है, माइनस का 40 बटा 3 सेंटीमीटर आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें आप दर्पण की पहचान किया करें, कौन सा दर्पण है। अवतल है तो सारी दूरियां माइनस में होती हैं। अगर ये उत्तल दर्पण है तो भाई u माइनस में होता है, बाकी हर चीज को प्लस में लिया जाता है। तो चिन्ह प्रॉपर्टी जरूरी होता है, चिन्ह सहित लिखेंगे तो क्वेश्चन हो पाएगा आपका। तो इन्होंने कहा कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण की बात करा है इन्होंने। तो अवतल दर्पण में सारी दूरियां क्या होती है, माइनस में होती हैं। तो फोकस है तो फोकस माइनस का कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। f बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर हो गया। अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो। एक चीज ध्यान देना, जब गुना की जहां पर बात करता है भाई वो आवर्धन का ही मान होता है। और ध्यान देना अगर वास्तविक के साथ कहा है तो माइनस लगा के चलते हैं और आभासी के साथ कहा है तो प्लस लगा के चलेंगे, ठीक है। फिर से आपको बताएं, जब भी सवाल में अगर कहता है कि 5 गुना 4 गुना 6 गुना की बात करता है तो स्मॉल m का मान देता है, आवर्धन क्षमता का मान देता है। और ये चीज ध्यान रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, अगर इन्होंने वास्तविक कहा है ना तो आप उस m का मान माइनस में लीजिएगा और आभासी कहेगा तो आप उस m का मान प्लस में लेके चलिएगा, ठीक है। चलिए 5 गुना बड़ा बनता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आवर्धन क्षमता का फार्मूला लगाएंगे और माइनस b बटा कितना होता है, u होता है। आपसे कहा 5 गुना बड़ा बनता है तो m का मान, और वास्तविक के साथ है भैया, वास्तविक के साथ तो माइनस होता है, आभासी होता तो प्लस लेके चलते। तो माइनस b बटा कितना हो जाएगा, u, माइनस से माइनस कट जाएगा तो b बराबर कितना निकल के आएगा, 5 u निकल के आएगा। तो यहाँ प्रतिबिंब की दूरी कितना निकल के आया, 5 u निकल के आया, ये आपका v का मान हो जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम फार्मूला लगाएंगे तो 1 बटा f बराबर 1 बटा b प्लस 1 बटा कितना होता है, u होता है, जिसमें f की वैल्यू कितना है तो आप कहेंगे माइनस 15 है और v की वैल्यू कितना है भाई, तो कहेंगे आपने 5u है और प्लस में 1 बटा u आप रहने दें
तो 1/-15 आप रहने दे, देखिएगा आप चाहे तो इनका एलसीएम लेके करें, चाहे तो गुणा करा के करें, कोई दिक्कत नहीं है। यू एक कम आपका यू हो जाएगा और 5u हो जाएगा और नीचे 5u और गुणे कितना आ जाएगा, u आ जाएगा। ठीक है, चलें तो 1/-15 और यहाँ पर 6u आ जाएगा और बटे में 5u², 1u से 1u कट जाएगा। तो हमारे पास दोस्त देखेंगे 1/-15 और हमारे पास कितना आया, 6 बटे कितना आया 5u, इधर गुणा करेंगे तो 5u और 15 छक्का कितना 90। ठीक है, तो 18 पंचे कितना होगा 90 होगा। तो हमारे पास u बराबर माइनस का कितना आया 18 सेंटीमीटर आया। तो हमें कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब बने तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो u का तो मान -18 आया, अगर इसको यहाँ पे आप रख देते हैं तो देखेंगे v बराबर आप 5 और गुणे कितना -18 और 18 पंचे कितना होता है भैया -90 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, -90 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की क्या आएगी, स्थिति आएगी। ठीक है, तो आपने u का मान -18 सेंटीमीटर निकाला, वो u का मान आप लाके यहाँ पे रख देंगे इसके स्थान पे। तो आप देखें 5 गुणे -18, 18 पंचे 90, 90 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, चलिए अगले सवालों पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब की देखिए सवाल में उत्तल दर्पण की बात की है। तो उत्तल दर्पण में आपको पता है दोस्त u माइनस में होता है, बाकी हर चीजें क्या होती है प्लस में होती है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है, तो f का मान कितने लेके चलेंगे, प्लस में लेके सिर्फ u को माइनस लीजिए। इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर बात समझिएगा, तो अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सके। अब यहाँ से बात समझिएगा, इसका कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, जिससे देखिए क्वेश्चन को बात समझिएगा। जैसे आपको पता है कि ये देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा, देखिए अगर समझाते हैं आपको इसको कैसे लगाएंगे आप सवाल को। देखिए मान लेते हैं हमारा उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, और ये हमारा मुख्य ध्रुव है। ठीक है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा क्या है वक्रता केंद्र है। ठीक है, हमने कोई वस्तु रखा जिसका नाम क्या है O और O'। मान लेते हैं कि वस्तु अभी कहां पे रखा है, अनंत पे रखा है। तो हमारा प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो आपका जवाब होगा कहां पर बनता है, फोकस पे बनता है। आप सोचिए उत्तल दर्पण में अगर वस्तु को अनंत पे रखा गया तो हमारा इमेज कहां पर बनता है, फोकस पे बनता है। उसके बाद अनंत और मुख्य ध्रुव के बीच में कहीं भी रखिए कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी रखेंगे प्रतिबिंब हमेशा मुख्य ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनेगा और आभासी कमा सीधा वस्तु से छोटा बनता है। आभासी कमा सीधा वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। मुख्य ध्रुव और फोकस के हमेशा कहां बनेगा, बीचों बीच बनेगा। ठीक है, तो हमें समझ के चलते हैं कि भैया अगर f 10 सेंटीमीटर है, मुख्य ध्रुव से फोकस तक की दूरी कितना है, ये 10 सेंटीमीटर है। तो हम ये समझ के चलेंगे कि हमारा जो वस्तु है वो कहां पे रखा है, अनंत पे रखा है। कितना रखा है, अनंत पे। अगर हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब जो होगा अधिक से अधिक कहां पर बन पाएगा, फोकस पे, तभी तो बन पाएगा। यानी वस्तु को अगर हम अनंत पे रख देते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर बनता है। ठीक है, तो देखेंगे आपसे कहता प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनेगा, तो 1/f 1/v प्लस 1/ कितना होता है, u होता है भाई। तो f की वैल्यू कितना है 10 और v की देखिए v तो रहने दे और u की वैल्यू आपके पास कितना है, अनंत है। तो 1/10 बराबर 1/v और भाग करें, देखिए अनंत की संख्या भाग करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है दोस्त। ठीक है, कितना आएगा, 0 आएगा। अब यहां से आपको पता है 1/10 बराबर 1/ कितना आएगा, v आएगा। तो यहां से v बराबर कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितना दूरी बना सकते हैं आप, 10 सेंटीमीटर पर ही बना सकते हैं। ठीक है, जो भी इमेज बनेगा वो कितना बनेगा, 10 सेंटीमीटर पर ही बनता है। तो इस तरीके से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा आपसे क्या कहा है इन्होंने कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः इतना इतना दे रखा है, इतना। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। ठीक है, अब देखिए वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल इतना दे रखा है। ठीक है, वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल इतना दे रखा है, तो आपसे कहता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिएगा, हमें पता है कि n बराबर हमें पता है c/ कितना होता है, v होता है। ठीक है, n बराबर c/v अपवर्तनांक का फार्मूला होता है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो हमें Ang की वैल्यू यहाँ पे निकाल के बताना है और c की वैल्यू हमारे पास दे रखा है। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है भैया 3 × 10 की घात कितना 8 होता है और अन्य माध्यम के लिए चाल कितना है 2 × 10 की घात कितना है 8 है। 2
और गुणे 10 की घात कितना 8 इनसे कट जाएगा। तो आप जब आप भाग करते हैं तो अपूर्णांक 1 दशमलव कितना आता है 5 आता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक जो निकल के आएगा वो 1 दशमलव कितना आएगा 5 निकल के आता है। ठीक है, तो n बराबर c बटा v का प्रयोग करेंगे। n अपूर्णांक होता है जो दो व्यक्तियों की सापेक्षता को दर्शाता है, दो व्यक्तियों की सापेक्षता को बताता है ना। जैसे दो व्यक्ति आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो उनके बीच जाके वो छुड़वाने का काम करेगा, तो वहां पर किसका काम करता है अपूर्णांक का ही कार्य करता है। तो एन जी उसी को कहा जाता है, एन जी वहां से निकालते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। अब हमसे लेंस से संबंधित सवाल पूछा जा रहा है। तो देखिएगा एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको पता है, देखिएगा प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होता। जैसे अवतल दर्पण में सारी दूरी माइनस में होती है, वैसे अवतल लेंस में भी सारी दूरी माइनस में होती है। जैसे उत्तल दर्पण में आपको पता है u माइनस में बाकी सारी चीज प्लस में, वैसे उत्तल लेंस में भी u माइनस में बाकी सारी चीज प्लस में होते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो यह का मान कितना हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया। किसी वस्तु के दुगुना वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा। तो सबसे पहले आप m बराबर b बटा u लगा दें, और लेंस है तो माइनस नहीं बल्कि प्लस में लिया जाता है, और वास्तविक बोला है तो m की वैल्यू कई गुना बोला है आप बताएंगे, तो कई गुना 2 गुना, और वास्तविक है तो माइनस में लिया जाएगा b बटा कितना u, तो b बराबर हमारे पास -2u निकलेगा। ये v की वैल्यू आ जाता है। उसके बाद देखें 1 बटा f और 1 बटा b माइनस 1 बटा कितना u आ जाता है, और ये कितना आएगा 20 आएगा, और यहाँ से u की वैल्यू माइनस का 2u आएगा, और 1 बटा कितना आएगा u आएगा। ठीक है, u निकल के आएगा यहाँ से, इतना आ गया। अब यहाँ से देखें 1 बटा 20 रहने दे, u तो u रहेगा, और ये माइनस माइनस देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाता है 2u, और -2u गुणे आपके पास कितना आएगा u, तो 1 बटा 20 बराबर आप देखेंगे तो 3u, और ये माइनस का देखिए 2u और गुणे कितना u से u क्या होगा कैंसिल आउट होगा। तो हमारे पास देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2u बराबर 3 गुणे कितना आएगा 20 आएगा, 2 दहम्मा कितना 20, हमारे पास u बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो वस्तु की दूरी जो होगी वो कितना होगा 10 सेंटीमीटर पे रखा होगा। ये हमारी वस्तु की क्या होती है दूरी होती है। ठीक है, चलिए अगले सवालों पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहा है, एक उत्तल लेंस की, देखिए फिर से उत्तल लेंस से संबंधित बातें आई हैं, तो u माइनस में बाकी सारी चीज किसमें होंगे प्लस में होंगे। तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा तो आप पहले फोकस दूरी को देखिए, फोकस दूरी कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए जिससे उसका वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। तो हमें पता है कि m बराबर हमें b बटा कितना प्राप्त होगा u, और 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। ठीक है, हाँ, तो वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। तो अब देखिए आप इसको माइनस कितना ले 2u ले, और b बटा कितना आएगा u, इधर मल्टीप्लाई करेगी तो देखिएगा, और v बराबर देखिए v बराबर कितना आ जाएगा, अरे इधर देखिए आप यहाँ पर हम डायरेक्ट गुणा कर दिए हैं, तो यहाँ पर आप क्या करें सिर्फ -2 ले, तो v बराबर आपके पास माइनस कितना आ जाएगा 2u आ जाएगा, ये पता चल जाएगा। अब हमें पता 1 बटा f और 1 बटा b, और जबकि प्रतिबिंब क्या हो वास्तविक हो। ठीक है, वास्तविक है तो किसमें लिया माइनस में, तो 1 बटा कितना होगा u। अब बताना आप, अरे देखिए लेंस से संबंधित है तो आप थोड़ा से गड़बड़ कर देंगे। देखिए लेंस से संबंधित है, ठीक है, यहाँ पर तो लेंस से संबंधित है तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे, इसको माइनस में लेके चलेंगे। ठीक है, देखिए तो -1 बटा कितना होगा u होगा। अब बताना, देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उत्तल लेंस है तो f प्लस में होगा, u माइनस में बाकी सारी चीज प्लस में, f 20 सेंटीमीटर आया। और यहाँ पर देखिए 2 गुना कहता है, 2 गुना कह रहा है तो इसका मतलब आवर्धन का ही मान होगा, तो m बराबर b बटा u लगा दिया, और वास्तविक कह रहा है तो माइनस का 2 लिया, b बटा u क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो b बराबर -2u आया। ठीक है, और f की वैल्यू हमारे पास 20 आया, और v की वैल्यू -2u आया, और -1 बटा कितना आया u आएगा। तो 1 बटा 20 बराबर देखिए गुणा करें u, और माइनस माइनस प्लस 2u बटे में -2u, और गुणे कितना आपका निकल के आएगा कितना बचा u। तो अब देखेंगे 1 बटा 20 और 3u आपका रहेगा,
और माइनस 2u गुणे कितना u, u से u क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास 1/20 बराबर हमारे पास देखेंगे 3 बटा और माइनस का 2u आएगा, तो इधर से 2u से आप मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 गुणे कितना आएगा 20, 2 दहम्मा कितना 20, तो वस्तु की दूरी माइनस का 30 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो हमारा जो वस्तु की दूरी होगा वो कितना आएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर निकल के आता है। इस तरीके से हमने वस्तु की दूरी बताया। चलिए आगे देखेंगे 15 सेंटीमीटर। देखिए आपकी दर्पण से संबंधित सवाल है, वो भी अवतल दर्पण है, सारी दूरियां माइनस में होती हैं। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की बात कर रहा है, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर हमने ले लिया। अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर देखिए तो कोई वस्तु होगा, तो ये माइनस का 30 सेंटीमीटर हो गया वस्तु की दूरी, और वो वस्तु जो रखा है ना वो 2 सेंटीमीटर लंबाई का है, ठीक है। तो ओ का मान हमेशा कितने में आएगा, 2 सेंटीमीटर। और आपको बता दें कि जब भी वस्तु पे रखा जाता है ना भैया, देखिएगा ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये मुख्य दूरी, ये आपका फोकस, ये आपका वक्रता केंद्र, वस्तु रखा। तो वस्तु हमेशा जब भी रखा जाता है ना तो मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखा जाता है, तो हमेशा ओ का मान प्लस में लिया जाएगा, कभी माइनस नहीं लिया जा सकता। तो ओ बराबर 2 सेंटीमीटर है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार, लंबाई सभी ज्ञात करके आपको बताना होगा। देखिएगा तो सबसे पहले हम देखिए एफ यू पता है, तो पहले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करते हैं, वी का मान ज्ञात करते हैं, और दर्पण का फार्मूला है तो देखेंगे 1/v प्लस 1 कितना होगा u, जिसमें आप f की वैल्यू कितना लेके चलेंगे, माइनस का 15, और v की वैल्यू हमें नहीं पता, और u की वैल्यू कितना है आप कहेंगे 30 है, ठीक है। ऐसे लेके चलेंगे इनको। आज चलिए इनको देखेंगे आ गया, तो ये माइनस इधर आप लेके आएंगे, तो 1 और माइनस का 15 प्लस 1 कितना आएगा 30 बराबर 1 कितना आएगा v, तो 30 माइनस 15 और बटे माइनस 15 गुणे हमारे पास 30 बराबर 1/v आएगा। तो ये 15 और माइनस 15 और गुणे कितना 30 बराबर 1/v, तो 15 से 15 कट गया, तो माइनस का कितना 30 बराबर 1 कितना v, तो हमारे पास v बराबर कितना आएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर आएगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति कितना निकल के आता है, माइनस का 30 सेंटीमीटर निकल के आता है। हमें इनकी प्रकृति भी पूछता है, हाँ आकार भी हमें पूछता है। तो सबसे पहले हम m बराबर आप लगाएंगे माइनस b बटा कितना u, और m के स्थान पे आप i बटा o रखेंगे, तो माइनस b बटा u हो गया, जिसमें i की वैल्यू हमें ज्ञात करके बताना है, और o की वैल्यू हमारे पास कितना है, तो 2 बोलेंगे, और v की वैल्यू माइनस, ये माइनस कितना होगा प्लस होगा, और u की वैल्यू कितना होगा, माइनस का कितना होगा 30 होगा। इससे कट जाएगा, 30 से 30 आपका कट जाएगा। तो आप आगे देखेंगे कि आपके पास दोस्त तो i बटा 2 बराबर कितना आएगा, -1 बचेगा। तो i बराबर माइनस का 2 सेंटीमीटर आया। तो आप इसकी जो प्रकृति बताएंगे ना, देखिएगा अगर ये चीज आता है ना माइनस में, तो आप क्या बताएंगे, वास्तविक कामा आपका क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। वास्तविक कामा उल्टा, इसका नेचर होता है, उसकी प्रकृति होती है। देखिए अगर i माइनस में आ जाता है तो वास्तविक कामा उल्टा, अगर यही प्लस में होता तो आभासी कामा सीधा हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है एक लेंस की, देखिए लेंस से संबंधित बातें की गई। एक लेंस की फोकस दूरी की गणना करना है, यदि उसकी क्षमता -2 डायोप्टर है, ठीक है, अच्छी बात है। यदि +1 डायोप्टर की क्षमता लेंस के साथ जोड़ दिया जाता है तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी भी क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आपके पास जो क्षमता है वो क्षमता कितना दे रखा है, -2 डायोप्टर है, अच्छी बात है। तो 2 डायोप्टर आपको क्षमता दे रखा है, तो आपको क्या करना, देखिए एक लेंस की फोकस दूरी की गणना करना है। तो हमें देखिए P बराबर पता है भैया कि देखिए इसको आप सेंटीमीटर में लेके चलिएगा, F सेंटीमीटर, ये आपने लगा दिया, ठीक है। तो क्षमता माइनस का कितना है 2, और 100 बटे हमारे पास f इधर ट्रांसफर किया, तो 100 बटा माइनस का 2, 2 से काटा कितना आया 50। तो हमारे पास f बराबर कितना निकल के आएगा, माइनस का 50 सेंटीमीटर आएगा। ये फोकस दूरी हमारे पास कितना आया, माइनस का 50 सेंटीमीटर आया, ठीक है। उसके बाद चलिए हम इसे देखिए, हमें तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि उसकी क्षमता इतना है तो लेंस की फोकस दूरी कितना होगा, तो फोकस दूरी मैंने कितना निकाला, माइनस का 50 सेंटीमीटर निकाला। लेकिन सवाल फिर क्या आपसे कहता है कि अगर अब की हम +1 डायोप्टर क्षमता ले ले, ठीक है, जो फोकस दूरी है दोनों को जोड़ दीजिए तब कितना होगा, उसके संयुक्त फोकस दूरी हमें ज्ञात करना होगा। तो देखेंगे फिर से इसे हम f1 मान के चलेंगे, इसलिए f1 होगा। अब आप देखेंगे पहले आपने क्षमता इसे P1 और P1 कर ले। अब आप P2 बराबर हमारे पास कितना आएगा, 100 बटे कितना आएगा f आएगा,
तो F देखिए इसे F2 लेके चलिए आप, तो 100 बटी हमारे पास कितना आएगा P2, तो F2 बराबर आप 100 रहने दें, और P2 की वैल्यू हमारे पास कितना है, P2 की वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 है। तो यहां से आप देखेंगे F2 बराबर कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर आएगा। ये हमारा फोकस दूरी है, ठीक है। तो F1 का मान -50 सेंटीमीटर, F2 का मान कितना है, 100 सेंटीमीटर आया। अब संयुक्त फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है, तो 1/F1 प्लस 1 कितना होता है, F2 होता है। इस संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला होता है। जब दो फोकस दूरी दे उनको कहे कि उनको जोड़ के बताइए, तो आप इसी फार्मूले का प्रयोग करें। F1 का मान -50 है, 1 कितना होगा, 100 होगा। तो आप देखेंगे 100 एकम 100 -50 एकम 50, -50 गुणे आपके पास कितना आएगा, 100 आएगा। देखेंगे 100 एकम 100, 50 एकम 50, नीचे का नीचे से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे जब क्वेश्चन को हल करते हैं तो 1/F आपके पास कितना बचेगा, 50 -50 और गुणे कितना आएगा, 100, इससे कट जाएगा। तो 1/F बराबर -1/100, तो F बराबर कितना आएगा, -100 सेंटीमीटर आएगा। ये हमारा फोकस दूरी आ जाता है। तो हमारा फोकस दूरी कितना आता है, -100 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अब अगले सवाल में आप ध्यान से देखिएगा। एक ऑटो वाहन के पीछे से आने वाली किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्र त्रिज्या के एक उत्तल दर्पण, ध्यान दीजिएगा जो उत्तल, यहाँ पर उत्तल दर्पण है, क्योंकि उत्तल दर्पण में खासियत क्या है, आप देखेंगे साइड मिरर आपका जो लगा होता है, छोटा सा मिरर होता है, लेकिन पीछे आ रहे वस्तु को, बड़े से बड़े वस्तु को वो क्या करता है, छोटा करके दिखा देता है। क्योंकि उत्तल दर्पण की प्रकृति ऐसा होता है, आभासी कमा सीधा बनाता है, लेकिन वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। इसका नेचर ऐसा होता है। और उत्तल दर्पण में आपको पता है U माइनस, बाकी सारे चीज प्लस में होते हैं। तो वक्रता त्रिज्या आप देख सकते हैं आपके पास कितना है, 6 मीटर दे रखा है। और किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, तो वस्तु की दूरी हमारे पास -6 मीटर दे रखा है। तो उससे समय दर्पण से देखने वाले प्रतिबिंब की स्थिति आकार हमें ज्ञात करके बताना पड़ेगा, ठीक है। स्थिति व आकार ज्ञात करके बताना पड़ेगा। और आपको पता है दोस्त, देखिए जैसे यहाँ पर आपको F पहले से मालूम है ना, देखिएगा R पता है, तो आप सबसे पहले F निकाल ले, तो F बराबर R/2 होता है। तो यहाँ से R की वैल्यू आप कितना लेके चलेंगे, तो 6/2, 2 3 कितना होगा 6। तो F बराबर कितना निकल के आएगा, 3 मीटर निकल के आएगा। तो F की वैल्यू 3 मीटर निकल के आएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि वस्तु की दूरी कितना दे रखा है, -6 मीटर। देखिए किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, तो उस समय दर्पण से देखने पर उसके प्रतिबिंब की स्थिति व आकार हमें ज्ञात करना। तो U बराबर -6 सेंटीमीटर। अब 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U दर्पण से संबंधित है भैया, और F की वैल्यू कितना है, 3, और B ज्ञात करना है, इसका 1 कितना आएगा, 6। तो 1/3 प्लस 1/6 बराबर 1 कितना आएगा, V आएगा। तो 1/B बराबर आप देखेंगे 6 कम 6 हो जाएगा, 6 और प्लस 3, और 3 गुणे आपके पास कितना होगा, 6। तो हमारे पास भी 6 3 कितना 9, और 3 गुणे कितना 6, 3 3 का 9, और 3 दूना 6। 1/B बराबर 1/2 आएगा, आपके पास 2 आया। तो B बराबर हमारे पास कितना आता है, 2 मीटर आता है। ये प्रतिबिंब की स्थिति हो गई, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति B बराबर कितना निकल के आएगा, 2 मीटर निकल के आएगा, ठीक। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं। तो हमें आवर्धन क्षमता पता है कि -B/U होता है। तो यहाँ पर हम I/O लगा सकते हैं, लेकिन आपको देखिए यहाँ पर आकार की गणना करना होगा, ठीक है, जिसमें हमें O का मान दिया ही नहीं है। तो क्या करें, तो आवर्धन क्षमता के निकाल सकते हैं बस भाई, ठीक है। आवर्धन क्षमता आप निकाल लीजिए यहाँ पर। तो M की वैल्यू आप देखेंगे, और V की वैल्यू -2, और U की वैल्यू कितना है, -6 है। तो कितना आएगा, 3। तो हम देखेंगे कि M बराबर हमारे पास 1/3 आया, जो कि M का मान क्या है, 1 से क्या है, कम है, इसलिए कौन सा दर्पण हो गया, यहाँ पर उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण में आभासी कामा क्या बनता है, सीधा बनता है। आभासी कामा आपका कैसा रहता है, सीधा रहता है, ठीक है। आभासी कामा सीधा रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे देखिएगा। एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर की त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण है। देखिए फिर वक्र त्रिज्या की बात कर रहा है। तो R का मान आपके पास कितना है, 2 मीटर है। त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण लगा है, इसके पीछे कोई दूसरा बाइक सवार जब इसे 4 मीटर की दूरी पर हो, तो वस्तु की दूरी माइनस का कितना है, 2 मीटर है।
वस्तु की दूरी माइनस का 2 मीटर, उस समय पहले बाइक सवार के सामने दर्पण से दूसरी का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखेगा। हमें v का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। फिर आपको बता दें, जब भी दोस्त अगर आपको r की वैल्यू मिलता है तुरंत आप f निकाल लिया करें, ठीक है। f बराबर r/2 होता है, जिसमें 2/2 कट गया तो f बराबर कितना आता है, 1 मीटर आता है। तो f की वैल्यू हमारे पास 1 मीटर आ जाता है। उसके बाद देखिएगा कि वस्तु की दूरी कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे माइनस का कितना है, 4 मीटर है। वस्तु की दूरी माइनस का 4 मीटर है, तो देखेंगे 1/f 1/b प्लस 1 कितना होता है u, जिसमें f की वैल्यू कितना है, 1 है, और v की वैल्यू हमारे पास कितना है नहीं पता, u की वैल्यू 1 कितना है 4, तो 1 प्लस 1 कितना आएगा 4, 1/b आया, जिसमें देखिए 4 1 कम 4 1 कितना होता है 5, तो 1/b बराबर 5 कितना आएगा 4, तो v बराबर 4 कितना आएगा इतना, तो 0 कितना आएगा 8 मीटर आएगा। ये प्रतिबिंब की स्थिति होगा, प्रतिबिंब की दूरी होगा 0 कितना होगा 8 मीटर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश के वेग की गणना करना है आपको, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल इतना दे रखा है, देखेंगे तो n बराबर हमारे पास c बटा कितना होता है, v होता है। देखिए अपवर्तनांक का मान हमें 1.5 दे रखा है, यहाँ पर मैंने रख दिया, और c की वैल्यू 3 × 10 की घात कितना है 8 है, जिसमें b का मान हमें ज्ञात करना है। b को भैया इधर लाएंगे तो 3 × 10 की घात कितना 8 बटे 1.5 होता है। अब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा, और जब 0 आप बढ़ाएंगे तो आप देखिएगा आपके पास 30 × 10 की घात कितना 8 और बटे कितना आएगा 15, 15 दूनी 30, तो हमारे पास v बराबर कितना निकल के आएगा 2 × 10 की घात 8 मीटर पर कितना निकल के आएगा, सेकंड निकल के आएगा। 2 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, ये हमारी वेग का मान होगा। जो प्रकाश में वेग की गणना कहने की कह रहा है, तो 2 × 10 की घात कितना आएगा 8 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी की बात करता है, यहाँ पर ध्यान देना अवतल दर्पण है, तो सभी दूरियां माइनस में होंगी, तो f बराबर माइनस का कितना आया 15 सेंटीमीटर आया, माइनस का 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो u का भी मान कितना माइनस का 8 सेंटीमीटर हुआ। प्रयुक्त किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति भी बताइए। तो सबसे पहले हम 1/f 1/b 1/u लगा देते हैं, जिसमें f की वैल्यू माइनस कितना है 15 और b और u की वैल्यू कितना है 8 है। ये माइनस इधर लेके आएंगे तो 1/-15 1/ कितना 8 और 1/ आपके पास कितना होगा b होगा, ठीक है। अब यहां से ध्यान पूर्वक देखिए तो 8 एक कम कितना 8 -15 और -15 गुणे कितना होगा 8 और 1/ कितना होगा b होगा। अब देखिए घटाएंगे तो 8 7 कितना 15, यहाँ पर इतना बचेगा, और -15 गुणे कितना आएगा 8, ये माइनस से माइनस आपके पास क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको 16 सेंटीमीटर गलत कर दिया मैंने, यहाँ पर आपको ये गलत कर दिया, ये आपका 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखा है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ होगा। देखिएगा ये आपका कितना है 16 है, ठीक है। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और वस्तु की दूरी कितना है दोस्त माइनस का 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए दर्पण संबंधित है तो फार्मूला 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u लगाएंगे, जिसमें f की वैल्यू कितना है माइनस का 16 है भाई, और v की वैल्यू कितना है मुझे नहीं पता, इसकी वैल्यू कितना है 1/8 है। ये माइनस इधर अगर आता है तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो आप ये देखेंगे माइनस 1/16 प्लस 1/8 बराबर 1/ कितना निकल के आएगा v निकल के आएगा। तो 8 एक कम 8 -16 और -16 गुणे हमारे पास 8 बराबर 1/ कितना आएगा v आएगा, तो माइनस का 8 और माइनस का 16 गुणे कितना आएगा 8 बराबर 1/ कितना भी 8 से 8 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 1/16 1/b आया। तो दोस्त यहाँ पर आप देखेंगे b बराबर कितना आता है 16 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति 16 सेंटीमीटर निकल के आता है। अब आपसे क्या कहता है कि इनकी प्रकृति बताइए, तो आप क्या बताओगे आभासी कामा सीधा बताओगे। देखिएगा तो आभासी कामा सीधा, ये छठवीं स्थिति हमें प्राप्त हो जाती है आभासी कामा सीधा। आपसे कहता है इनका इमेज भी बनाना होगा, ठीक है। देखिए इमेज हम कैसे बनाते हैं इनका, तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण ले लेंगे, अच्छे से बनाएंगे आप। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया दोस्त, ठीक है।
ये हमारा देखिए जिस बिंदु पर जाके मिलेगा उसको मुख्य ध्रुव कहा जाता है। ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो जाता है। अब ध्यान पूर्वक देखिए फोकस माइनस का 16 सेंटीमीटर है और ये माइनस का 8 सेंटीमीटर है। तो आप देखेंगे कि फोकस का जो दूरी है वो कितना दे रखा है, माइनस का 16 सेंटीमीटर दे रखा है, और वस्तु की जो दूरी होगी वो कितना है आप देखेंगे, माइनस का कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा देखेंगे। तो आप क्या करेंगे, देखिए वस्तु को यहीं पर कहीं पे आप रख देंगे। ठीक है, एक वस्तु आपने यहाँ पे रख दिया, तो मान लेते हैं कि इसका जो दूरी है वो कितना है, माइनस का 8 सेंटीमीटर है। प्रकाश किरणें जाएंगे, फोकस से होके क्या करेगा, निकल जाता है ऐसे। और एक आप ये देखेंगे कि फिर से ये यहाँ जाएगा तो यहाँ पर जाके कहीं क्या करेगा, इमेज अपना बना देगा, जिसकी दूरी आप कितना रखेंगे, 16 सेंटीमीटर रखेंगे। ठीक है, ऐसे इनका प्रतिबिंब बनेगा। तो आप पहले फोकस माइनस का 16 सेंटीमीटर और वस्तु को कहीं पर रखेंगे, माइनस का 8 सेंटीमीटर होगा, और वस्तु का नाम हमारे पास O और दो डैश है। प्रकाश किरण के लिए फोकस होके जाएगा, एक प्रकाश किरण पुनः फोकस निकालेंगे, फिर जाएगा तो यहाँ पर आपको एक इमेज बनाएगा जिसका नाम I और क्या होगा, I डैश होगा। ठीक है, तो ऐसे इनका हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब भी बना लेते हैं। जो इमेज कह रहा आरेख, वो आरेख भी बन जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपसे क्या पूछता है सवाल में, आगे क्या पूछता है कि एक देखिएगा यहाँ अवतल लेंस की बात की, तो अवतल लेंस में भी सारी दूरियां क्या होती हैं, माइनस में ही होता है। ठीक है, तो एफ आप देखेंगे माइनस का कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी माइनस का 20 सेंटीमीटर, अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर देखिए, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर एक वस्तु की स्थिति है। तो ये वस्तु की क्या है, स्थिति है। तो u का मान कितना है, माइनस का 20 सेंटीमीटर है। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब हमें v का मान यहाँ पर ज्ञात करके बताना है कि v कितना होगा। तो 1/f 1/b प्लस 1/ कितना होता है, u होता है, जिसमें आप ये माइनस का कितना लेंगे, 20, और यहाँ पर भी हमें नहीं, पर u की वैल्यू कितना पता है आपके पास, 20 पता है। ठीक है, इधर देखेंगे 1/ माइनस का 20 और प्लस 1/ कितना होगा, 20, और हमारे पास 1/ कितना निकल के आएगा, b निकल के आएगा। तो देखेंगे 20, आप ये देखेंगे कि हमारे पास फोकस देखिए अवतल लेंस है 20। ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ से ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस। अब देखिए 20 से कम कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, 20 से कम 20, और यहाँ पे ले जाएंगे तो कितना, 20, और माइनस का 20 गुणे आपके पास कितना आएगा, 20 बराबर 1/ कितना आएगा, इतना। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर एक वस्तु स्थिति है। देखिए आपका तो फोकस दूरी आपका अवतल लेंस है, तो ये बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर एक वस्तु की स्थिति है। तो वस्तु की दूरी अगर लेना चाहेंगे तो माइनस का 20 सेंटीमीटर आएगा, और फिर आपसे कहता है प्रतिबिंब की स्थिति आप ज्ञात कीजिए। अच्छा, लेंस है तो यहाँ पर लेंस है, तो आपका क्या रहेगा दोस्त, माइनस में रहेगा। ठीक है, देखिए ये आपका क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। थोड़ी सी देखिए, तो ये लेंस है तो आपका माइनस में रहेगा, माइनस 1/ कितना u, तो ये माइनस माइनस कितना होगा, प्लस 1/20, इधर लेके आइए आप। तो माइनस का 20 माइनस का 1/20 बराबर कितना आएगा, v आएगा। तो 20 और प्लस कितना 20 और माइनस का 20 गुणे कितना होगा, 20 बराबर 1/v। तो 40 बटे माइनस का 20 और गुणे 20 बराबर 1/v आएगा। 20 दूना 40, 2 धम्मा 30। तो 1/b बराबर माइनस 1/ कितना आया, 10 आया। तो यहाँ से आप देखेंगे b बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर आया। ये प्रतिबिंब की स्थिति होती है, माइनस का 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो चलिए अवतल लेंस की हम बात करते हैं, देखेंगे। तो इनका किरण आरेख भी बनाकर हमें दिखाना है, तो क्या करेंगे देखेंगे। तो पहले आप एक अवतल लेंस की बात कर लेते हैं, देखेंगे। ये हमारा अवतल लेंस हो जाता है, देखेंगे। ये हमारा अवतल लेंस हमने बनाया, ये आपका अक्ष होता है। ठीक है, बीचों बीच हमने अक्ष डाला,
और ये हमारे प्रकाशिक यहाँ पर केंद्र होता है, ये हमारा F1 होगा, ये हमारा 2F1 होगा, और ये डैश डैश आगे चल के क्या आपको मिलेगा, अनंत मिलेगा। ऐसे हमारे पास 2F2 आएंगे, ऐसे हमारे पास क्या आएंगे, 2F2 और 2F2 डैश डैश, आपको क्या मिलेगा, अनंत मिलता है। ठीक है, तो यानी प्रथम फोकस आपको जो दे रखा है माइनस का 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक माइनस का कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर, और यहीं पर एक वस्तु भी रख दिया जाता है फोकस पे। ठीक है, रख दिया जाता है। तो इनसे जब प्रकाश किरणें निकलेंगी तो ये तो क्या करता है, फैला देता है। तो ये आप क्या करेंगे, देखिए फोकस पे रखा, तो यहाँ से देखिए इन किरणों को पकड़ के हम खींचेंगे तो आगे जाके क्या करेगा, ऐसा मिलेगा। ठीक, ऐसा जाएगा आगे। तो यानी आपका जो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति है वो कितना होता है, माइनस का 10 सेंटीमीटर होता है। देखिए आप ऐसा करें, देखिए ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2F1, और ये आपके पास क्या है, F1 है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि वस्तु को आपने 20 सेंटीमीटर रखा है, और वस्तु भी देखिए फोकस दूरी भी 20 सेंटीमीटर पे होगा, और वस्तु भी कितना होगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर पे होगा। तो दोनों ही आपने वस्तु यहीं पर रख दिया, किरणें गई चली गई। ठीक है, तो इनका जो इमेज बनेगा वो देखिए, और एक किरणों को आप कहाँ खींच देते हैं, प्रकाशीय केंद्र से सीधा चली जाती है, तो इन्हीं किरणों को पकड़ के आप करेंगे, पीछे खींच लेंगे। तो जब इनको पकड़ के पीछे आप खींचते हैं तो इनका क्या होता है, प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब का नाम आपके पास क्या होगा, आई और डाई डैश, इनकी जो दूरी होगी माइनस का कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, हालांकि देखेंगे ये आप क्या करें, देखिए यहाँ पर आप का इमेज बनेगा जिसका नाम आई डैश होगा, यहाँ पर आप 2F1 कर दें, और तो डैश डैश आपका फिर क्या मिल जाएगा, अनंत मिल जाएगा। ठीक है, इन्हीं किरणों को पकड़ के खींचते हैं तो हमारा एक प्रतिबिंब होता है जो बन जाता है आभासी कामा, क्या सीधा वस्तु से क्या रहेगा, लगभग छोटा ही रहेगा। ठीक है, वस्तु से आपका क्या रहेगा, छोटा। तो ऐसे हम इनका इमेज बना सकते हैं। चलिए अगला देखेंगे, अगले क्वेश्चन पे जब हम चलेंगे तो क्या कहता है, अपवर्तनांक का नियम क्या होता है, क्वेश्चन आपसे देखिए पूछा गया है। तो अपवर्तनांक का नियम हमने आपको पढ़ाया कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, भटक जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी देखिए इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है दोस्त। क्वेश्चन में पूछा है कि 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई 3 सेंटीमीटर की वस्तु उत्तल लेंस के मुख अक्ष के लंबवत रखी है, यानी O का मान हमारे पास कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर है। O का मान हमारे पास कितना है, 3 सेंटीमीटर है। लेंस की फोकस दूरी F बराबर कितना है भाई, F बराबर आप देखेंगे 30 सेंटीमीटर है। तो लेंस की फोकस दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर है आपको। और लेंस से वस्तु की दूरी हमारे पास कितना है, माइनस का 10 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें भी ज्ञात करके बताना पड़ेगा, आई हमें आकार भी ज्ञात करके बताना पड़ेगा। तो प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं कि नहीं। चलिए तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बात को समझिएगा। क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, हमें एफ यू पता है तो पहले वी निकालेंगे। तो 1/f 1/b माइनस 1 कितना लगाया यू, जिसमें एफ की वैल्यू कितना है भाई, तो 30 बताएंगे आप, और वी की वैल्यू कितना है नहीं पता, ये प्लस कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। देखिए u का माइनस है तो माइनस माइनस प्लस इधर लेके आएंगे, तो 1/30 माइनस 1/10 बराबर 1 कितना होगा, b होगा। अब देखेंगे 10 एकम 10 माइनस 30 बटे 30 गुणे आपके पास कितना 10 बराबर 1 कितना होगा b, तो माइनस का 20 और 30 गुणे आपके पास 10 बराबर 1 कितना होगा b, तो 10 दूना 20, 2 से काटा कितना 15, तो माइनस का 15 बराबर 1 कितना आया b, तो b बराबर माइनस का कितना आएगा 15 सेंटीमीटर आएगा। ये प्रतिबिंब की स्थिति होती है, माइनस का 15 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर और क्या ज्ञात करना है, ये भी जरा देखिए। हमें प्रतिबिंब का आकार भी ज्ञात करना है, तो आकार ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे देखेंगे। तो इनका जो आकार ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, देखें तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि m बराबर माइनस बी बटा यू लगाएंगे। हालांकि यहाँ पर कोई माइनस नहीं होता क्योंकि लेंस है, तो क्या रहेगा प्लस में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से m बराबर आप b बटा क्या लगा देंगे u,
और m की वैल्यू आप i बटा o और b बटा कितना लगा दिया आपने u लगा दिया, जिसमें i की वैल्यू हमें नहीं पता दोस्त और o की वैल्यू हमारे पास कितना है, तो o की वैल्यू कितना बताएंगे 3 बताएंगे, ठीक है। और v की वैल्यू कितना है तो माइनस का 15 और u की वैल्यू कितना है तो माइनस का कितना 10 हो जाएगा, ठीक है। देख लिया आप v की वैल्यू माइनस का कितना है 15 और u की वैल्यू माइनस का कितना है 10 है। तो अब आप देखेंगे तो देखिए किससे काटेंगे 5 3 15 और 5 गुना कितना माइनस माइनस कट गया, तो i बराबर हमारे पास 3 तरीका 9 बटा 2 9 बटे 2, तो i बराबर कितना आएगा 4.5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। और ये देखिएगा आभासी कामा क्या देगा सीधा देगा, आभासी कामा सीधा देगा और उत्तल लेंस से छठवीं स्थिति तो बड़ा भी आपका देगा, ठीक है। क्या देगा बड़ा देगा, तो आभासी कामा सीधा और क्या देगा आपको बड़ा देगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चनों पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से दर्पण संबंधित सवाल आपके सामने आया है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, अवतल दर्पण है तो सभी दूरियां माइनस में होती हैं, तो r की वैल्यू आपके पास कितना आएगा माइनस का 40 सेंटीमीटर आया। और r जब भी आपको मिले तो आप तुरंत फोकस दूरी की वैल्यू आप निकालते हैं, तो इसमें f बराबर r/2 होता है, जिसमें ये माइनस का 40 बटा 2 से काटा कितना आएगा 20, तो यह बराबर माइनस का कितना आएगा 20 सेंटीमीटर आएगा। ये फोकस दूरी माइनस का 20 सेंटीमीटर, इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी भैया, तो वस्तु की दूरी कितना है माइनस का 15 सेंटीमीटर है। ये वस्तु की दूरी माइनस का 15 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, तो किरण आरेख भी आपको बनाना है, तो b बराबर क्वेश्चन मार्क 1 बटा f 1 बटा b प्लस 1 बटा कितना u, जिसमें f की वैल्यू कितना है भाई, तो f की वैल्यू माइनस का कितना है 20, हमें भी ज्ञात करना 1 बटा कितना आएगा 15, तो माइनस का 20 प्लस 1 बटा 15 और 1 बटा कितना आएगा v आएगा, ठीक है। तो ये 15 माइनस का 20 बटे माइनस 20 गुणे कितना 15 बराबर 1 बटा कितना v, तो 15 एक कम 15 20 एक कम 20 माइनस 20 गुणे कितना 15, तो माइनस का 5 बटे ये 15 बराबर 1 बटा कितना 3, तो 5 चौक कितना 20 15 चौको कितना 60 1 बटा v, तो v बराबर कितना आएगा 60 सेंटीमीटर आएगा। तो ये देखिए माइनस से माइनस हट जाते हैं तो v की स्थिति कितना आता है 60 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। अब यहां से बात को समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसका आरेख की बात कर रहा है तो आरेख इसका हम बनाते हैं, देखेंगे। तो इन्होंने क्या कहा, एक अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण हमने यहाँ पर बना दिया, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। और ये हमारा मुख्य ध्रुव हो जाता है, और जिसमें आप देखेंगे वस्तु की दूरी कितना है माइनस का 15 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा फोकस, ये हमारा वक्रता केंद्र, और ये मैंने वस्तु रख दिया जिसका नाम O और कितना O', इसकी जो दूरी है माइनस का कितना है 15 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या कितना है तो आप कहेंगे माइनस का 40 सेंटीमीटर। ये वक्रता देखिए मुख्य ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, माइनस का 40 सेंटीमीटर होगा। और वस्तु की दूरी कितना है माइनस का 15 सेंटीमीटर है। तो आपसे फोकस की दूरी कितना पूछता है, तो फोकस की दूरी माइनस का कितना होगा 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है देखिएगा, प्रकाश किरण निकलेगा फोकस से होके चला जाएगा, उसके बाद देखेंगे एक, तो आप क्या करें देखिए, एक आप वक्रता केंद्र से निकालेंगे तो दर्पण को थोड़ा सा बढ़ाइएगा, ठीक है। अब इधर देखिए, देखिए तो ये आगे जाके इसका इमेज क्या करेगा बनाएगा, ठीक है, जिसका नाम होगा आई और क्या आई डैश, और इसकी जो दूरी होगा वो कितना होगा 60 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव का है तो आगे ही बनेगा, फिर उसके बाद नहीं बन सकता, ठीक है। क्योंकि -15 -40 -20 है तो फिर आगे ही बनेगा, फिर पीछे नहीं बन सकता, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब इसका ये हो जाता है, अगले पार्ट पे चलेंगे। अगला क्या कहता है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी वस्तु, देखिए उत्तल दर्पण है तो 25 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी है, तो u का मान हमारे पास माइनस कितना आएगा 25 सेंटीमीटर आएगा। रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, देखिएगा वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, आधा कहा है तो m का ही मान होगा, और दर्पण है ध्यान दीजिएगा दर्पण है तो सबसे पहले m बराबर b बटा u लगाएंगे, और m का मान 1/2 लेंगे और b बटा यहाँ पर कितना लिखा जाएगा u लिखा जाएगा।
एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अब आपको ये निश्चित नहीं है कि आभासी है कि सीधा है, आभासी है या वास्तविक है, प्लस ले कि माइनस ले। तो ध्यान दीजिएगा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में आभासी का मान हमेशा क्या बनता है, सीधा ही बनता है, वास्तविक कभी नहीं बनता, इसलिए प्लस में ही लिया जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे इधर होगा इधर होगा, तो u बराबर हमारे पास कितना निकल के आएगा, 2v निकल के आएगा। अब हम देखेंगे फार्मूला आप लगाएंगे, ध्यान पूर्वक समझेंगे। तो v बराबर अगर आप देखें तो u बटा कितना हो जाएगा, 2v हो जाता है, ठीक है। और v की वैल्यू यहाँ पर देखा जाए तो -25 बटा कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर आएगा, ठीक। आपने देखिए गुणा कराएंगे तो u बराबर 2v होता है, v को रोकेंगे 2 कहाँ जाएगा बटे में, और u की वैल्यू -25 तो 25 बटा कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर आता है, ठीक। चलिए अब सवाल को लगाते हैं। सवाल क्या कहता है देखेंगे, तो आप 1 बटा f बराबर 1 बटा v प्लस 1 बटा u लगाएंगे, जिसमें f की कोई वैल्यू नहीं, फोकस दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, और v की वैल्यू हमें कितना है, माइनस का 25 बटा कितना है, 2 है, और u की वैल्यू कितना है, माइनस का कितना है, 1 बटा 25 है। तो 1 बटा f 2 घूम के ऊपर जाएगा, 2 बटा माइनस का 25 माइनस 1 बटा कितना 25 होगा। तो 1 बटा f देखेंगे 25 दुना कितना 50 आएगा, माइनस माइनस कितना प्लस, और माइनस 25 गुणे हमारे पास कितना आएगा, 25 आएगा। तो ये आपका निकल के आएगा। चलिए, तो अब आपको क्या करना है देखेंगे, बात समझेंगे। तो 1 बटा f बराबर आप देखेंगे 50 कितना आपके पास होगा, 75 हो जाएगा, और माइनस 25 गुणे आपके पास 25 दिया कितना होता है 75, 1 बटा f माइनस 3 बटा आपके पास 25 आएगा, तो f बराबर -25 बटा 3 सेंटीमीटर हमारे पास फोकस दूरी आएगा। प्रतिबिंब भी आपको पूछ रहा है, प्रतिबिंब की दूरी माइनस का देखिए आपने निकाल लिया है 25 बटा 2 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी कितना निकाला आपने, -25 बटा 3 सेंटीमीटर निकाला, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। चलिए, तो देखिए इनका यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए बात समझेंगे। अभिसारी किरण के मार्ग में एक अवतल लेंस रखने पर किरण के पीछे 20 सेंटीमीटर पर, देखिए अभिसारी किरण का कोई मार्ग है, मतलब जिससे मान लेते हैं कि ये आपकी प्रकाश किरणें हैं ये, और ये जाके किसी एक स्थान पे यहाँ पर क्या करती हैं, मिल जाती हैं, ठीक है। ये अभिसारी किरण का मार्ग हो गया। अवतल लेंस यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है, अवतल लेंस हमने यहाँ पे रख दिया, ये अवतल लेंस रखा जाता है। अब इनसे किरणें जब निकलती हैं तो किरणें क्या करेंगी, फैलाव करेंगी, ठीक है, ऐसे फैलती हैं। तो दर्पण लेंस के पीछे, ठीक है, लेंस के पीछे 20 सेंटीमीटर पर फोकस करती है, ठीक है। तो इनको जब मान लेते मिला है तो यहाँ तक आपका रेंज कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर इसका प्रतिबिंब जो बनता है, ठीक है। पेटल लेंस की अनुपस्थिति में कहाँ रखा जाए कि लेंस की फोकस दूरी कितना हो, 30 सेंटीमीटर हो। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे देखेंगे, आपको पास दो फोकस दूरी दे रखा है, तो आपको करना क्या देखेंगे। देखें, तो हम 1 बटा f बराबर देखिएगा 1 बटा f1 प्लस 1 बटा क्या लगाएंगे, f2 लगाएंगे। तो यहां से देखें 1 बटा 20 और 1 बटा कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। ये भी आपका देखिए एक, ठीक है। तो देखिए आप यहां पर देखेंगे 30 और माइनस कितना होगा, प्लस 30 से कम 30, 20 से कम कितना 20, देखिए 30 से कम 30, 20 से कम 20, माइनस 20 गुणे आपके पास कितना आएगा, 30 आएगा। तो ये 50 हो गया, और माइनस 20 गुणे कितना आएगा, 30 आएगा। जिसमें अगर आप इसको देखिए आगे अब हल करेंगे तो आगे कितना आएगा देखेंगे, आप समझेंगे। 1 बटा f आपके पास कितना आएगा, 50, और बटे देखेंगे कितना आएगा, माइनस का 600 आएगा, और 0 0 12 पंचे कितना 60, तो 1 बटा f बराबर माइनस 1 बटा 12, तो f बराबर कितना आएगा, माइनस का 12 सेंटीमीटर आएगा। इतने फोकस दूरी पर क्या करेगा वो, स्थिति अपना बनाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी वाहन को देखने के लिए, अब इसमें उत्तल दर्पण का देखिए उपयोग किया गया है। तो आपको पता है u माइनस में, बाकी हर चीज प्लस में रखा जाएगा दोस्त। तो वक्रता त्रिज्या है, तो r बराबर कितना दे रखा है, 4 मीटर है। बाइक के पीछे आ रहे वाहन जिसकी फोकस दूरी 22 सेंटीमीटर है, तो ये u देखिए फोकस दूरी 22 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपकी फोकस दूरी
आप ये देखेंगे कितना है 22 सेंटीमीटर है। किसी समय 8 मीटर, बाइक से उस वस्तु की दूरी कितना है? अच्छा, एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहा है, किसी वाहन को देखने के लिए 4 मीटर त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे आ रहे एक वाहन जिसकी फोकस दूरी बाइक से किसी समय 8 मीटर है। कितना है? 8 मीटर है। ठीक है, देखिए तो यहां पर आप ये बताइए कि वस्तु की दूरी, अच्छा पहले सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि आपको r पता है तो पहले f निकाल ले, तो r/2 होता है। तो यहां से आप देखेंगे 4/2, तो 2 दूना 4, तो f बराबर कितना आएगा? 2 मीटर आएगा। ये हमारा फोकस दूरी आ जाता है। और ये थोड़ी सी आपकी गलती है, इसमें आप क्या करें, वस्तु की दूरी कितना है आप बताएंगे। वस्तु की दूरी कितना है? 8 मीटर है भाई, माइनस में लिया जाएगा। अब हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना होगा, तो v बराबर क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, तो 1/f 1/b प्लस 1 कितना होता है u, जिसमें f की वैल्यू कितना है? 2 है, और v की वैल्यू हमारे पास नहीं पता, और u की वैल्यू कितना है? -1 कितना पता है? 8, जिसमें आप इधर लाएंगे तो 1/2 प्लस 1/8 बराबर 1 कितना होता है? v, तो 8 प्लस का कितना? 2, देखिए 8 1 कम 8, 2 1 कम 2, तो 2 गुणे कितना आएगा? 8, 1 कितना? v, 8 2 10, और 2 गुणे कितना आएगा? 8 बराबर 1/v, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। देखिएगा, तो अब आप जब 2 पंचे 10 आपका कट जाता है, तो आप क्या करेंगे? देखिए 5/8 बराबर 1/v, पलटिंग करें तो 8/5, और यहाँ पर इसको भाग करेंगे तो 1.6 मीटर आपका निकल के आएगा। ठीक है, 1.6 मीटर पर प्रतिबिंब आपका बनेगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है आपका। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, तो O का मान तो हमेशा प्लस में ही होता है भैया, 2 सेंटीमीटर होगा। और उत्तल लेंस कहा है U माइनस में, बाकी सारी चीज प्लस में, तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की बात करता है। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस से वस्तु की दूरी आप ये देखेंगे माइनस का कितना है? 30 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करना है, आकार भी बताना है, यही तो आपसे पूछ रहा है। तो लेंस है तो आप ये लेंस का ही प्रयोग करेंगे, यहाँ पर आप माइनस लगा के चलेंगे, जिसमें एक ना 20 हो गया, और b हमें नहीं पता, तो माइनस माइनस कितना होगा? प्लस होगा। ठीक है, u की वैल्यू -30 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस इधर लेके आएंगे, तो हमारे पास 1/20, 1 कितना? 30 बराबर 1 कितना आएगा? u आएगा। तो यहाँ से 30 से कम 30 माइनस का 20, और 20 गुणे हमारे पास 30 बराबर 1 कितना आएगा? v आएगा। तो भैया आप घटाएंगे ऊपर, तो 10/20 और गुणे 30 बराबर 1/20, तो 10 दूना 20, तो हमारे पास 30 दूना कितना? 60, 1/20, तो v बराबर कितना आएगा? 60 सेंटीमीटर आएगा। ये प्रतिबिंब की स्थिति है, 60 सेंटीमीटर आता है। अब आपको क्या करना है? देखिएगा, आई ज्ञात करना है, तो आई कैसे ज्ञात करते हैं आपको बताते हैं। देखिएगा, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले m बराबर -b/u लगा दीजिए, और m की वैल्यू I/O, और v की वैल्यू 60, और u की वैल्यू आप देखिए माइनस का कितना है? 30, 30 दूना 60, 30 दूना 60। यहाँ पर आप देखिए u का भी मान, o का भी मान रखिए कितना है? 2, तो ये 2 दूना कितना होगा? 4, 4 सेंटीमीटर आया, तो ये प्लस में है, तो आभासी कामा क्या रहेगा? सीधा रहेगा। आभासी कामा सीधा रहेगा। ठीक है, इसका नेचर हो जाता है आभासी कामा सीधा। चलिए तो अगले सवाल पे देखेंगे। अगला सवाल आपका लास्ट सवाल होगा। इन्होंने आपसे क्या कहा है देखेंगे। जल तथा कांच में प्रकाश की चाल इतना मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। तो देखिए जल से हम देखिए पहले हम A से AN से कितना गए होंगे W में, उसका मान 2.25 गुणे 10 की घात कितना 8 मीटर पर सेकंड दे रखा है। देखिएगा जल तथा कांच की बात करता है, तो पहले हम हवा से, ठीक है, वायु से जल में, फिर वायु से किस में गए होंगे? कांच में गए होंगे। तो ANG का भी मान कितना दे रखा है? 2 गुणे 10 की घात कितना 8 मीटर पर सेकंड दे रखा है। कहता है कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG का मान हमें ज्ञात करना है, जिसमें ANG और बटे देखिए
ANG बटे आपके पास कितना हो जाएगा, ANW हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए, तो आप क्या करेंगे, देखिए तो WNG बराबर आप ये देखेंगे कि 2.25 गुणे 10 की घात कितना 8, और यहाँ 2 गुणे 10 की घात कितना 8, इनसे कट जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे कि WNG बराबर 2.25 बटा 2, 2 एक कम 2 एक कम कितना 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो यहां से WNG की वैल्यू 1.125 अपवर्तनांक निकल के आएगा। ये हमारा WNG का मान होता है। एक आपको वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो आसान है, देखेंगे। तो ANG बराबर आप C बटा V लगा दीजिए। तो यहां से ANG बराबर C की वैल्यू हमको पता है 3 गुणे 10 की घात 8 होता है, और V की वैल्यू हमें पता है, अगर हवा की चाल लिया जाए तो इतना होता है, इनसे काट देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1.5 आएगा। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमारे पास कितना आता है, 1.5 आता है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट सवाल होता है, सवाल आपका खत्म होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो पहले चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण, आपने देखा कि 21 क्वेश्चन लगभग हमने आपको कराया, पूरा चैप्टर आपको हमने यहाँ पर समाप्त कर दिया। ठीक है, अगर इतने क्वेश्चन अगर आप अच्छे से लगा लेते हैं तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, इतने के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।